कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र मोड x प्लस मोड y बराबरी से 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, ये जो मोड x प्लस मोड y बराबरी से 1 दिया तो इसके हमारे पास किस प्रकार से समीकरण बनेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। मतलब जो दिए गए समीकरण है ये जो दिए गए क्या है समीकरण है वो क्या बन सकते हैं, वो बन सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर पहला। दूसरा, x यदि पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो इक्वल टू 1। ये समीकरण दूसरा। x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो ये समीकरण तीसरा। x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो तो ये समीकरण चौथा। ये 4 प्रकार के समीकरण हमको मिल सकते हैं और इन चारों प्रकार के समीकरणों से ये आकृति को हमने बनाया है। तो इनसे घिरे क्षेत्र का अभिष्ट क्षेत्रफल, इन चारों समीकरणों से इनसे घिरे क्षेत्र का क्या अभिष्ट क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये क्या है, यहां जो काट रहा है उसके प्रतिच्छेदी बिंदु है 1 0 और यहां जो काट रहा होगा उसके प्रतिच्छेदी बिंदु है -1 0। ठीक है, तो इनसे घिरे क्षेत्र का अभिष्ट क्षेत्रफल तो यह हमारे पास होगा। अगर हम किसी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मान लो इतने क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं कि यहां से लेकर ये जो लाइन दी है ये लाइन से केवल इतने का हम क्षेत्रफल निकालें तो ये जो क्षेत्रफल हमको मिलेगा ये क्षेत्रफल कि जैसे ही 3 और क्षेत्रफल मिलेंगे, मतलब इस क्षेत्रफल में अगर 4 का हम गुणा कर दे तो कंप्लीट क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 इंटीग्रेशन, ये मूल बिंदु है 0 0 0 से लेकर 1 तक, वह किसके लिए, रेखा 1 के लिए। ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, रेखा 1 के लिए हम निकाल रहे हैं। हम है जितना क्षेत्रफली रेखा 1 का आएगा उतना ही 2 का भी, उतना ही 3 का और उतना ही 4 का है। चित्र में x तथा y दोनों अक्ष दोनों के लिए सममित है। अगर हम देखें तो क्या चित्र x अक्ष तथा कौन सी y अक्ष दोनों के लिए सममित है। x अक्ष के लिए भी और y अक्ष के लिए भी, दोनों के लिए कैसी है, सममित है। इसका मतलब है 4 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब जब हम x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिखते हैं तो जब हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो यही समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और उसी वैल्यू को यहाँ हम रखेंगे 1 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन होगा तो हम जानते 1 का इंटीग्रेशन 1x 1 dx का x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1। ये कंडीशन थी। अब बारी बारी से इस मान को अगर रखेंगे तो मान हमारे पास आएगा 4 1
माइनस 1² 0 रखेंगे, -0 माइनस माइनस +0। हम जानते हैं 1 माइनस 1/2, 0 को लिखने का कोई अर्थ होता ही नहीं। 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 4 गुणित 1/2, 2 से 4 कट जाएगा, तो उत्तर हमारे पास आएगा क्या, 2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।